जीती रहा बहू। माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? कुछ भी बना ले, तेरे हाथ का तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ बहन। दीदी माँ सीरियस हो गई और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं। घर में पैसे भी नहीं है। अच्छा तो माँ का ख्याल रख, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है दीदी। अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? बहू जरा एक गिलास पानी लाना तो। हाँ माँ जी लाई। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू तू रो क्यों रही है? माँ जी वो प्याज काट के आई ना, इसलिए आंसू आ रहे हैं। प्याज वाले आंसू और तकलीफ वाले आंसू में फर्क जानती हूँ। माँ की तबीयत खराब है और उनके ऑपरेशन करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। तो तू ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगी। बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब एक लड़की की शादी होती है वो एक परिवार से नहीं दो परिवार से जुड़ती है। तो रुक मैं भी आती हूँ। ए ले, तुझे जितने पैसों की जरूरत होगी निकाल लेना। माँ जी हमारे रूम में न जाने कौन औरत आके बैठी है। पागल है क्या? मेरी बेटी आई होगी। अरे नहीं माँ जी, मैं क्या नाना जी को नहीं पहचानूंगी। हाँ ये बात तो सही है। चल चल के मैं देखती हूँ। कौन हो तुम? माँ जी मैं आपकी बहू हूँ। शायद तुम भूल के दूसरे घर आ गई हो। मेरा तो एक ही बेटा है और मैंने उसकी शादी कर दी है और रही मेरी बहू। और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। मुझे नहीं है, आप लोगों की होगी। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ रहूंगी। ऐसे कैसे रहोगी? चलो जाओ यहाँ से, दोबारा आना मत। आप कैसे भगाएंगे माँ जी? आपके बेटा मुझसे शादी किया है। माना कि आप लोग मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगी, लेकिन कानून तो रहने देगा ना। अभी कौन सा कानून है? अरे बहुरिया तू कहाँ इधर उधर सारा दिन दौड़ धूप करती रहती है? बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? अरे माँ जी कुछ नहीं, मैं अपना और इस बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। अरे कल की कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा ठीक है, आ तू इधर मेरे पास बैठ, मैं तुझे सब समझाती हूँ। अरे माँ जी आप क्यों परेशान होती हैं? जब आपका पोता है ना तो पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों, पोती भी आएगी तो ना ये घर का नाम रोशन करेगी। अरे माँ जी मैं तो आपको आजमा रही थी, मैं देख रही थी कि आप सचमुच में बदले हो या ऐसे ही। मैं अब बेटी बेटा में फर्क नहीं करती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अरे माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी। बहुरिया माफ करना माँ जी, मैंने उस दिन आपको बहुत बुरा भला बोल दिया। कोई बात नहीं बहुरिया, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा है, बल्कि एहसास हुआ है कि बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं होता। अरे माँ जी हम बेटियों को लगता है कि हम लोग एक माँ छोड़ के आते तो ससुराल में हमें दूसरी माँ मिली। अब तेरी एहसास तेरी माँ बन के दिखाएगी। माँ जी दरानी जी ये लीजिए आपका केक। आप अभी तक रेडी नहीं हुई? सारे मेहमान आ चुके हैं दरानी जी। हाँ वही मुझे साड़ी नहीं समझ में आ रही है दीदी कि कौन सी साड़ी पहनूं। वो जो साड़ी निकाल रखी है ना वो सभी साड़ियों से बेस्ट है, आप वही पहन लीजिए। ठीक है दीदी। दीदी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। मेरे हर जन्मदिन पर मेरी सहेली मेरे साथ होती थी। आज शादी के बाद पहला जन्मदिन है ना मेरा यहाँ पर, क्या मैं अपनी सहेली को बुला सकती हूँ? इसके लिए तो माँ जी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे मुझसे क्या इजाजत लेना? बहू की सहेली है तो बहू की खुशी में हमारी भी खुशी है। अब बचपन से उसके साथ रही है तो बुला ले बहू, और पसंद आ गई तो थोड़ी देर की शादी भी करा देंगे उसी से। क्यों दरानी जी कैसा रहा माँ का आइडिया? आइडिया तो बहुत ही अच्छा है दीदी माँ जी का। अरे आज तो बहुत दिनों बाद आए आप। अरे क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। आज टाइम मिला तो हम दोनों ही आ गए। सोनम सूट तो बहुत अच्छा पहना है तूने। चलो आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो। आप मम्मी के पास बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। माँ जी आपकी बहू सूट पहनती है, आप उसे कुछ बोलती नहीं हो। हमारी सास तो हमें सर से पल्लू भी नहीं उतारने देती। हाँ माँ जी आपको पता है आपकी बहू की मोहल्ले में कितनी बातें बनती है कि उसकी बहू तो जींस टॉप पहनती है, सिर पे पल्लू ही नहीं रखती। ऐसे वैसे थोड़ा समझाया करो उसे। तुम दोनों बोल तो सही रही हो। उस बहू को अभी समझाती हूँ मैं। चलो ठीक है हम तो जाते हैं। चल खड़ी हो चलते हैं। बहू। हाँ माँ जी। बेटा आज तो तुम पर ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तू मेरी बेटी जैसी है। तुझे सूट पहना है तो सूट पहना कर, जींस टॉप पहननी है तो जींस टॉप पहना कर। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी वो दोनों कहाँ गए? अरे बेटा वो तो आग लगाने आए थे, आग लगा के चले गए, उनका तो काम ही यही है।